नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आज की बड़ी खबर जयपुर से, जहां पर इंतजार खत्म हुआ और ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल हुआ है। 108 आईएएस के तबादले किए गए हैं, इनमें से 20 को अतिरिक्त चार्ज भी सौंपे गए हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। जयपुर में जेडीसी, जेडीए सचिव और कलेक्टर बदले गए हैं। 110 बैच के, आपको बता दें 2010 बैच के आईएएस डॉक्टर जितेंद्र सोनी जो है वो जयपुर कलेक्टर बने हैं। इसके अलावा आपको बता दें सोनी को दूदू और जयपुर ग्रामीण कलेक्टर का भी अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है। 2007 बैच की आईएएस आनंदी को जेडीसी लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें आईएएस डॉक्टर निशांत जैन को जेडीए सचिव लगाया गया है। 2010 बैच के आईएएस प्रकाश राज पुरोहित को आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग लगाया गया है, जो अब तक जयपुर कलेक्टर थे। अब उन्हें आयुक्त वाणिज्यिक कर विभाग लगाया गया है और उनकी जिम्मेदारी जो है वो अब संभालेंगे। आपको बता दें आईएएस 2010 बैच के हैं जितेंद्र सोनी, डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जो कि अब जयपुर कलेक्टर होंगे और साथ के साथ 2 अतिरिक्त चार्ज भी उनके पास होगा, जयपुर ग्रामीण और दूदू का। तो एक लंबी लिस्ट, ये तबादला सूची जो है वो जारी की गई है। 108 आईएएस अधिकारियों के तबादले, 13 जिलों के इनमें जो कलेक्टर्स हैं वो बदले गए हैं। जयपुर जिला कलेक्टर जो प्रकाश राज पुरोहित अब तक थे, अब उनकी जगह संभालेंगे डॉक्टर जितेंद्र सोनी। दूदू और जयपुर ग्रामीण, जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं, 3 जिलों की कलेक्ट्री अब डॉक्टर जितेंद्र सोनी के पास होगी। इसके अलावा हरिमोहन मीणा जिला कलेक्टर डीग, डॉक्टर प्रदीप के गवाड़े जो है उन्हें जिला कलेक्टर जालौर लगाया गया है। राम अवतार मीणा को जिला कलेक्टर झुंझुनू, मुकुल शर्मा को जिला कलेक्टर सीकर, शुभम चौधरी अब जिला कलेक्टर राजसमंद होंगे। इसके अलावा आशीष मोदी को चूरू का जिला कलेक्टर लगाया गया है। सिरोही की बात की जाए, यहाँ पर भी कलेक्टर बदले गए हैं और अब यहाँ की जिम्मेदारी अल्पा चौधरी को सौंपी गई है। इसी तरीके से खैरथल, तिजारा, ये इनमें से कुछ नए जिले भी शामिल हैं। जिला कलेक्टर किशोर कुमार पूरा जिम्मा संभालेंगे। इसके अलावा अजमेर के कलेक्टर भी बदले गए हैं। लोक बंधु अब अजमेर कलेक्टर होंगे। टीना डाबी को जिला कलेक्टर बाड़मेर लगाया गया है। और अब ये पूरी जो जंबो सूची आई है उसको लेकर विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी दीपक गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, जो जंबो लिस्ट जिसका बेसब्री से इंतजार था, इंतजार खत्म हुआ। 108 आईएएस अधिकारी तबादले जिनके हुए हैं, अब पूरी लिस्ट जो है वो आपसे सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहेंगे। कितने जिलों के कलेक्टर्स जिनका तबादला हुआ है, कौन कौन से वो बड़े चेहरे जिनके डिपार्टमेंट्स जो है वो बदले गए हैं, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी प्रमोशन करके सौंपी गई है। देखिए, इस फहरिस्त का लंबे समय से इंतजार था और तत्कालीन अशोक गहलोत भी इसको लेकर ट्वीट कर चुके थे और कहा था कि इस लिस्ट के कारण कामकाज अटके हुए हैं, यानी कि सब बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे और तबादला सूची में उनको अफसरों को लगता था कि उनका नाम है, तो इसलिए काम की रफ्तार भी कह सकते हैं कि रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी। लेकिन देर रात चर्चा के बाद में तबादला सूची जारी कर दी गई है। इसमें 108 ब्यूरोक्रेट्स यानी कि आईएएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। 20 ऐसे अफसर हैं जिनको अतिरिक्त जिम्मा भी उनको अपने कार्य के साथ दिया गया है। तमाम यूडीएच यानी कि एलएचजी से लेकर यूडीएच है, जेडीए है और यूडीएच और एलएचजी सेक्रेटरी है और डीएलबी डायरेक्टर हैं, इनको चेंज कर दिया गया है। देखिए, जेडीए की यदि हम बात करें तो जेडीए के अंदर महिला के बदले महिला अफसर को जिम्मेदारी दी गई है। अब तक यहाँ मंजू राजपाल जेडीसी के बतौर काम कर रही थी और भजनलाल सरकार आने के बाद में उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, टास्क दिया गया था जयपुर का विकास खाका खींचने के लिए और जयपुर विकास प्राधिकरण जो बेपटरी था उसे पटरी पर लाने के लिए। लेकिन मंजू राजपाल वो नहीं कर पाई, इसलिए अब उनकी जगह 2007 बैच की आईएएस ऑफिसर आनंदी को जेडीसी लगाया गया है। महिला अफसर हैं, डिसेंट ऑफिसर हैं, कलेक्ट्री का अनुभव है और अब उनको जेडीए को किस तरीके से पटरी पर लाना है और जेडीओ में जिस तरीके से एसीबी
की ने जो दबिश दी थी जिससे वो साख खराब हुई थी, उस साख को किस तरीके से वापस पटरी पर लाना है और साख जेडीए की बनी रहे, क्योंकि जब इस तरह के घटनाक्रम होते हैं, घूसकांड होते हैं, तो विभाग की जो छवि है वो खराब होती है। दूसरी उसके ऊपर यदि हम चल जाए तो एलएसडी सेक्रेटरी का जो चार्ज था अभी तक यूडीएच प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास था, लेकिन अब एलएसडी सेक्रेटरी यहाँ पर क्या प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिए गए हैं और उसमें कह सकते हैं कि जो राजेश कुमार यादव है जो केंद्र से प्रतिनियुक्ति से लौटकर राजस्थान मूल कैडर पर आए हैं, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी एलएसजी लगाया गया है। डीएलबी डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला को यहाँ से डीएलबी डायरेक्टर से हटा के यहाँ पर कह सकते हैं कि अब कुमार पाल गौतम को डीएलबी डायरेक्टर लगाया गया है, यानी कि निकायों और साथ में जो यूडीएच है उसका पूरा जो चेहरा है वो इस पूरी लिस्ट में यहाँ पर बदल दिया गया है। शुभ्रा सिंह मेडिकल डिपार्टमेंट में थी, अब उनको राजस्थान पथ परिवहन निगम में अध्यक्ष लगा दिया गया है। श्रेया गुहा एसीएस परिवहन विभाग थी, रोडवेज का भी उनके पास जिम्मा था, अब उनको ग्रामीण विकास विभाग लगा दिया गया है। इस पूरी लिस्ट के अंदर 13 जिलों के कलेक्टर भी बदले हैं, 13 जिलों के अंदर जयपुर भी है। इसके अलावा तत्कालीन सरकार के समय से जो कलेक्ट्री कर रहे थे उनका चेहरा बदला गया है, जिसमें जयपुर भी शामिल था, अजमेर भी था, लेकिन इसमें अभी उदयपुर है जो अरविंद भोसवाल हैं उनको नहीं बदला गया है, उनका भी नाम इसमें बताया जा रहा था लेकिन अब उनका नहीं बदला है। और तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार से लगातार वो उदयपुर कलेक्टर की पोस्ट पर है, वो काबिज है। अश्वनी भगत को अल्पसंख्यक मामलात विभाग में लगाया गया है। राजेश यादव का मैंने जिक्र किया। अब निकायों की स्थिति को किस तरीके से सुधारना है, किस तरीके से उनके इनकम सोर्सेज को बढ़ाना है और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, खुद उनकी जो माली हालत खराब है उसको किस तरीके से सुधारना है और साथ में वहाँ का जो ठर्रा है सरकारी सिस्टम पट्टे नहीं देने का, फाइलों को लंबित करने का, उसको किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लानी है। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले समय में इलेक्शंस भी हैं, तो क्या किस तरीके से वार्डों का भी कह सकते हैं कि जो निकाय हैं उनको लेकर भी जिम्मेदारी हैं। कुछ नए नगर निगम बना दिए गए थे, 2 नगर निगम बना दिए गए थे, सरकार को उसको फैसला करना है, तो तमाम जिम्मेदारी राजेश यादव के ऊपर है। हेमंत गैरा को राजस्व मंडल अजमेर में लगा दिया गया है। गायत्री राठौड़ को मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल की जिम्मेदारी दी गई है। वैभव गालरिया को यूडीएच का जिम्मा दिया गया है। वैभव गालरिया 1980 बैच के अफसर हैं। वैभव गालरिया के पास कलेक्ट्री के साथ में तजुर्बा जेडीए का भी है, क्योंकि वो जेडीसी रह चुके हैं, तो जेडीसी जेडीए और यूडीएच दोनों कनेक्टिव आपस में कह सकते हैं कनेक्टिविटी है। तो जो यूडीएच जेडीए में जब वो रहे तो उनका अनुभव का जो कह सकते हैं कि अनुभव है वो यहाँ यूडीएच के अंदर उनका काम आएगा, यानी कि वो यूडीएच में जब रहे तो उनका जो अनुभव, जेडीए में जब रहे तो उनका जो अनुभव था वो अब यूडीएच में काम आएगा। जेडीए किस तरीके से आपके जो यूआईटीज हैं या जेडीए हैं उनको किस तरीके से उन विकास का खाका राजस्थान में खींचना है, वो बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर रहेगी। टी रविकांत अब तक यूडीएच में थे, अब उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी खान एवं पेट्रोलियम डिपार्टमेंट में लगा दिया गया है। 98 बैच के अफसर हैं। सुबीर कुमार जो राज्यपाल के सेक्रेटरी भी रहे हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी उच्च तकनीकी शिक्षा में अभी लगे हुए हैं और अब उनको फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट का जिम्मा दिया गया है। फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट यानी कि आप देखिए कि एक गांव ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति, आम व्यक्ति की पहुंच का डिपार्टमेंट है, गरीबों का उसके हक का निवाला पहुंचे, ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। अभी जो रसोई गैस सब्सिडी योजना शुरू की है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 450 रुपए में सिलेंडर देने का, उसको किस तरीके से धरातल पर, हालांकि उसकी शुरुआत हो चुकी है और खाद्य सुरक्षा योजना में जो शामिल लाभार्थी है उनको भी अब 450 रुपए में सिलेंडर मिलना शुरू हो गए, तो उसको किस तरीके से धरातल पर उतारना है और सभी लोगों को 450 रुपए में सिलेंडर मिले जो पात्र हैं, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन और ट्रांसपेरेंसी किस तरीके से लाई जा सकती है और आम व्यक्ति जो आम उपभोक्ता जो पात्र है एनएफएसए के तहत उनको उनके हक का निवाला मिल सके, ये एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। सुबीर कह सकते हैं भवानी सिंह देता को अजमेर रेवेन्यू बोर्ड भेज दिया गया है।
विकास सीताराम भाले को अध्यक्ष राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में लगाया गया है। मंजू राजपाल जो भजनलाल शर्मा सरकार के अंदर उनको जेडीसी बतौर जिम्मेदारी दी गई थी और बड़ी उम्मीद थी कि शायद जयपुर के अंदर अब दशा और तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब उनको सेक्रेटरी पंजीयक कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में लगा दिया गया है। नवीन जैन को फाइनेंस व्यय में लगा दिया गया है। के पाठक को अब कार्मिक विभाग की बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। भानु प्रकाश एट्रू को सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास लगाया गया है। नीरज के पवन को देखिए कह सकते हैं कि वो बीकानेर से मांसवाड़ा संभाग गए तो अब उनकी जयपुर वापसी यहाँ हो गई है। और साथ में रवि जैन को पर्यटन का जिम्मा दिया गया है। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री है और पोर्टफोलियो उनके पास है पर्यटन का।